वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 29 सितंबर 2022 है, तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, उसमें पहला है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरा है अटॉर्नी जनरल, तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथा है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड हुए हैं, पांचवा है 2030 तक भूखमरी खत्म करने की योजना, छठा है फीफा, सातवां है लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन, आठवां है बिहार इन्वेस्टर समिट 2022। तो आइए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ सीडीएस। ऑप्शन ए है अनिल चौहान, बी है आर हरि कुमार, सी है मनोज पांडे, डी है वी आर चौधरी। आंसर हो जाएगा ए, अनिल चौहान को सीडीएस के पद पे जो है नियुक्त किया गया है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो बिपिन रावत, जिनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उनके ये जो है स्थान काफी महीनों से खाली था। अब सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान को बनाया गया है। इनका संबंध भी जो है बिपिन रावत जहां के रहने वाले हैं, जिस जिला से, उनसे ही इनका भी संबंध है, उत्तराखंड के पौड़ी जिला से। उत्तराखंड के पौड़ी जिला से जो है दोनों का संबंध रहा है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। आर हरि कुमार कौन है, तो भारतीय नौसेना प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। मनोज पांडे कौन है, थल सेना प्रमुख है वर्तमान में। और वी आर चौधरी कौन है, वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख हैं अभी वी आर चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पर किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए है मुकुल रोहतगी, बी है आर वेंकट रमनी, सी है के वेणुगोपाल, डी है यू ललित। आंसर हो जाएगा बी, आर वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। किस आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है, तो आर्टिकल 76 के तहत। कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है। अभी चर्चा में क्यों रहा, हमने 2 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि वर्तमान में के वेणुगोपाल क्या है, अटॉर्नी जनरल है, तो इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और मुकुल रोहतगी को दोबारा से जो है अटॉर्नी जनरल बनाए जाने की बात चल रही थी। ये 2014 से 17 तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी थे, मगर इन्होंने दोबारा बनने से मना कर दिया और के वेणुगोपाल का पद जो है समाप्त हो रहा था। अब उनके स्थान पर आर वेंकट रमनी को जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनाया गया है। भारत का महान्यायवादी कौन होता है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जो है सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है। और इसकी नियुक्ति हमने बताया आपको आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट करता है। और एक आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 88 भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा दोनों में या संयुक्त बैठक की कार्रवाई में, संयुक्त बैठक की कार्रवाई किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ वो हिस्सा कर ले सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। अभी चर्चा में क्यों रहा, एएसआई को एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं मंदिर मिले हैं, इसीलिए चर्चा में रहा, इसीलिए जानना जरूरी है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। कुल कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो 53 टाइगर रिजर्व है। और सब लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है, 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में। और 52वां टाइगर रिजर्व ये अभी 2022 का में टाइगर रिजर्व बना है। और 2021 का टाइगर रिजर्व कौन है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पे? तो राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में। कौन सा? रामधारी विषधारी टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व इंडिया का। और 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। और कर्नाटक में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है। और बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां? पश्चिमी चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? हु हैज बीन नेम्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन सलमान, बी है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, सी है मुस्तफा अल कदीमी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए। सऊदी अरब के जो है प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को जो है नॉमिनेटेड किया गया है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम कहां के प्रधानमंत्री हैं? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के जो है प्रधानमंत्री है वर्तमान में। और मुस्तफा अल कदीमी कहां के प्रधानमंत्री है? तो याद रखिएगा, इराक के प्रधानमंत्री है। इराक के जो है प्रधानमंत्री है मुस्तफा अल कदीमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश ने 2030 तक भूखमरी खत्म करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है यूके यूनाइटेड किंगडम, डी है अमेरिका। आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका ने 2030 तक भूखमरी खत्म करने की योजना बनाई। हम सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि अमेरिका में भी भूखमरी है, मगर आंसर है जी हाँ, वहां भी भूखमरी है। वहां की सरकार, बाइडेन ने जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, उन्होंने $8 मिलियन की जो है खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य आहार से संबंधित बीमारियों को खत्म करना और संबंधित स्वास्थ्य असमानताओं को भी कम करना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय फुटबॉलर को फीफा ने सम्मानित किया? ऑप्शन ए है बांचुंग भूटिया, बी है गुरप्रीत सिंह संधू, सी है सुनील छेत्री, डी है शब्बीर अली। तो आंसर हो जाएगा सी, सुनील छेत्री को भारतीय फुटबॉलर हैं जिनको फीफा ने जो है सम्मानित किया। फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो जूरिच, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जूरिच में। ठीक है, याद रखिएगा। और सुनील छेत्री विश्व में जो है, विश्व में 5 सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? आप सबको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के रहने वाले? पुर्तगाल के। और इन्होंने कुल विश्व में 117 गोल किए हैं। और दूसरे नंबर पर मेसी का स्थान है, लियोनेल मेसी, इन्होंने 86 गोल किए हैं। ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कतर में होने वाला है। ठीक है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां होने वाला है? महिला विश्व कप 2022 में कहां होने वाला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इंडिया में होने वाला है। ठीक है। और फीफा में भारत की रैंकिंग कितना है? फीफा वर्ल्ड कप में भारत की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 104 रैंकिंग है। पहले नंबर पर कौन है? तो ब्राजील है। ठीक है। और इससे पहले जो है बेल्जियम था। अभी बेल्जियम कितने नंबर पे है? तो सेकंड नंबर पे बेल्जियम है। सेकंड नंबर पे बेल्जियम है। और पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील है, अभी याद रखिएगा। और अंडर 17 जो पुरुष वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप कब हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था भारत में? 2017 में हुआ था। ठीक है। और इसमें किसने खिताब जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। किसको हरा के? तो स्पेन को हरा के। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है पुणे, सी है वाराणसी, डी है अयोध्या। आंसर हो जाएगा डी, अयोध्या। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
किया गया। लता मंगेशकर जी के बारे में आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनकी मृत्यु इस साल 6 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, और 2001 में इन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 कहां होने वाला है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है भागलपुर, सी है पटना, डी है दरभंगा। आंसर हो जाएगा सी, बिहार इन्वेस्टर समिट आज 29 सितंबर 2022 को पटना में होने वाला है। इससे पहले इसी साल 12 मई 2022 को बिहार इन्वेस्टर समिट जो है दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, और आज के समिट में देश के जाने माने औद्योगिक समूह मसलन अडानी समूह, माइक्रोमैक्स, डॉलर समूह, मॉन्ट कार्लो सहित 100 से अधिक प्रतिष्ठित निवेशक आज पटना आ रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।